ओमिक्रॉन को लेकर देश में चिंता बढ़ी। आज शाम पीएम मोदी ने बुलाई अधिकारियों की हाई लेवल बैठक। ओमिक्रॉन पर पीएम समीक्षा करेंगे। हाई लेवल बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर पीएम मोदी अधिकारियों को कड़े निर्देश दे सकते हैं। पीएम की बैठक में बूस्टर डोज वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर में सख्ती पर बात की जा सकती है। देश के 16 राज्यों में ओमिक्रॉन मरीजों का बढ़ना शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 292 के करीब ओमिक्रॉन मरीज। दिल्ली और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन मरीज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 और दिल्ली में भी 65 मरीज। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन का कोई भी मरीज नहीं आया। 65 मरीजों में से 35 लोग सही होकर घर लौटे। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल से चिंता बढ़ी। मुंबई में एक दिन में 480 लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण पर एक्शन में सीएम केजरीवाल ने भी कोरोना पर रिव्यू बैठक बुलाई। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम केजरीवाल ने तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली में अस्पताल बेड ऑक्सीजन की तैयारियों का आज जायजा लेने के लिए बुलाई गई बैठक। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाई गई। लोगों को भीड़भाड़ से बचने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण पर सख्ती बढ़ी। दिल्ली में अब 184 कंटेनमेंट जोन्स हुए। 83 कंटेनमेंट जोन सिर्फ साउथ दिल्ली जिले में है। पटना में लंदन और दक्षिण अफ्रीका से आए 3 युवक और 2 निजी स्कूल के बच्चे सहित 11 लोग संक्रमित। सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के मरीजों में इजाफा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 33 नए ओमिक्रॉन मरीज मिले। तमिलनाडु में अब तक सिर्फ एक ओमिक्रॉन का मरीज था। अब आंकड़ा बढ़कर 34 हुआ। ओमिक्रॉन मरीजों में अचानक उछाल से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। पश्चिम बंगाल के नवोदय विद्यालय में कोरोना विस्फोट। नवोदय विद्यालय नादिया में 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। स्कूल के सभी छात्रों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी 23 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी छात्रों को 14 दिन के लिए किया गया होम आइसोलेट। देश में 7,495 नए कोरोना मरीज सामने आए। 24 घंटे में 434 संक्रमितों की हुई मौत। एक दिन में 6,960 मरीजों की रिकवरी हुई और सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 78,000 के करीब हुआ। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी। देश में अब तक 139 करोड़ वैक्सीनेशन की जा चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। कल पत्नी डिंपल यादव संक्रमित पाई गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से फोन पर हालचाल लिया। सीएम योगी ने यादव परिवार के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। देश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। पूछा, देश में वैक्सीन का बूस्टर डोज कब शुरू होगा। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 3 महीने के बाद घट जाता है कोविशील्ड का असर। लैसेंट ने स्टडी में चौंकाने वाला किया खुलासा। लैसेंट ने सीरम और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज का स्कॉटलैंड और ब्राजील में अध्ययन किया था। दुनिया में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका में बढ़ रहा है तेजी से कोरोना संक्रमण। ओमिक्रॉन की लहर के बीच ब्रिटेन में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख मरीजों की पुष्टि हुई। ब्रिटेन में कोरोना के बेकाबू हालात। ब्रिटेन ने ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए लाखों और एंटीवायरल दवाएं खरीदी गई हैं। लोगों को सुविधा देने के लिए अपील की गई। ब्रिटेन में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी गई। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन को देखते हुए लिया गया फैसला। ओमिक्रॉन ने अमेरिका के 48 राज्यों में दी दस्तक। अमेरिका ने कई राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य किया। अमेरिका ने कोविड की एंटीवायरल टैबलेट को मंजूरी दी। अब घर में ही लोग कर सकेंगे कोविड का इलाज। फाइजर ने बनाई है ये टैबलेट। नीदरलैंड में बढ़ते ओमिक्रॉन को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। नीदरलैंड ने कनाडा समेत 10 फ्लाइट्स पर लगाया बैन। स्पेन में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। लोगों को करना होगा सख्त निर्देशों का पालन। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच कई देशों में सख्ती शुरू हो गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृहनगर शियान में कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया। सिंगापुर सरकार ने किया ट्रैवल बैन। आज से अगले साल 20 जनवरी तक नई टिकट नहीं होगी बुक। इजरायल ने नए वेरिएंट को रोकने के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोविड वैक्सीन की 4थी डोज देने की तैयारी की। ऑस्ट्रेलिया में ओमिक्रॉन के 5,000 मामले आने के बाद भी पीएम
स्कॉट ने लॉकडाउन लगाने से मना किया, मास्क अनिवार्यता को भी खारिज किया। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। वाराणसी में 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अमूल दूध प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। 500 करोड़ के डेयरी प्लांट से हजारों ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिलेगा। पीएम 1,70,000 दूध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए का बोनस ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। यूपी के 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन खतौनी भी जारी करेंगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों को आज 10वीं किश्त मिलेगी। पीएम किसान योजना के तहत मनी ट्रांसफर की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को सीएम योगी ने आज याद किया। लखनऊ किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा पिछली सरकारों की किसान विरोधी सोच के कारण किसान खेती से पलायन करने के लिए मजबूर था। सीएम योगी ने कहा पहले जो किसान खेती करने के लिए मजबूर थे वो कर्ज तले इतना दब जाते थे कि आत्महत्या एकमात्र विकल्प बचता था। सीएम योगी ने अपना काम गिनाया, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद किसानों ने 36,000 करोड़ तक का कर्ज उनका माफ किया गया। देश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया। उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे माफ करके। यूपी के अलीगढ़ में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त रैली। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर अखिलेश जयंत एक मन से हुंकार भरेंगे। बीजेपी ने अखिलेश की रथ यात्रा की तुलना रावण और दुर्योधन से की है। अखिलेश ने बीजेपी के रथ को चाउमीन का ठेला बताया था। यूपी चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक। चुनाव और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी एक परिवार से एक ही सदस्य को टिकट देगी। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में 117 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी किसान घाट पहुंचे। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी। राकेश टिकैत भी किसान घाट पहुंचे। राकेश टिकैत ने साथी किसानों के साथ चौधरी चरण सिंह को नमन किया। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कांदे ने का बयान, बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है। चुनाव के वक्त ही उन्हें राम का नाम याद आता है। शिवसेना का योगी सरकार पर वार, जमीन की खरीद पर ज्यादा दाम से बेचना सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी जारी। गुलमर्ग, तंगमार्ग, कुपवाड़ा और पीर पंजाल बर्फ की चादर में ढके। कश्मीर घाटी में ठंड का अटैक। सोनमर्ग इलाके में ग्रामीणों ने शुरू किया पलायन। जम्मू कश्मीर में माइनस में तापमान पहुंचा। सड़कों पर कई फीट मोटी बर्फ की परतें। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में शून्य से नीचे गया पारा। श्रीनगर में करीब 100 किलोमीटर की दूरी। सोनमर्ग इलाके में ठंड का भीषण कहर। शून्य से -15 तक पहुंचा पारा। जमा देने वाली सर्दी के चलते सोनमर्ग और आसपास के गांव के लोगों का रहना नामुमकिन। पाइपों में पानी जम गया है। घरों को बचाने के लिए खिड़की दरवाजों पर लगाए गए टीन शीट 10 से 15 फीट की बर्फबारी तक ही बचे रहेंगे घर। पर्यटकों से भरे रहने वाले सोनमर्ग में पसरा सन्नाटा। दुकानों के शटर डाउन, होटलों पर लगा ताला। आज से दिल्ली एनसीआर वालों को ठंड से मिल सकती है राहत। 26 दिसंबर से बारिश की आशंका। मौसम विभाग का अनुमान, उत्तर भारत में हल्की बारिश के बाद 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। दिल्ली में पोल्यूशन और ठंड की दोहरी मार। स्मॉग के कहर के साथ ही ठिठुरन ने बढ़ाई मुश्किलें। राजधानी दिल्ली की हवा आज भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा। राजधानी का AQI लेवल 387। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बिहार का आरा रहा। AQI लेवल 414। यूपी में टीईटी परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश में टीईटी की परीक्षा 23 जनवरी को होगी। परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
टीईटी की प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,91,000 परीक्षार्थी, उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 8,73,000 परीक्षार्थी होंगे शामिल। पेपर लीक की वजह से टीईटी के हाल में हुई थी परीक्षा रद्द। पर्चा लीक को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर जमकर किया था हमला। जम्मू में भटिंडा मदरसे में रह रहा रोहिंग्या गिरफ्तार, हवाला लेन देन में शामिल होने का शक, आरोपित के पास से आधार कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज भी बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ, आरोपियों के बैंक खाते की भी जांच जारी। पूछताछ के बाद कुछ और लोगों को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। बीएसएफ ने अंधेरे में गुल गांव को बिजली मुहैया करवाई। बीएसएफ जवानों ने जम्मू के त्रैवा गांव के लोगों को जनरेटर दिया। बिहार के मगध यूनिवर्सिटी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, गड़बड़ी के आरोप में रजिस्ट्रार समेत 4 लोग गिरफ्तार। आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश। निगरानी यूनिट की टीम आरोपियों से कर रही है पूछताछ। बड़े स्तर पर हेराफेरी के लगे हैं आरोप। लखनऊ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ केस, हिंदू और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम से करने का आरोप। खुर्शीद पर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप। एसडीएम कोर्ट का 3 दिनों में एफआईआर की कॉपी भेजने का आदेश। यूपी के मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई जारी। भीटी में मुख्तार के सहयोगी सुरेश सिंह का एक्शन। डीएम के आदेश पर सुरेश सिंह पर कार्रवाई शुरू। शॉपिंग मॉल, छोटे बड़े 4 पहिया वाहन सहित किराए पर दी गई तमाम संपत्तियां की गई कुर्क। मुख्तार अंसारी के गुर्गों को बड़ा झटका, जब्त संपत्ति की कीमत 7 करोड़ आंकी गई है। आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। साइबर सेल ने शख्स को बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूप नगर में हुई पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कपिल सांगवान गैंग का कुख्यात बदमाश हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। 12 पिस्टल और 47 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने कार्यकर्ता को अगवा कर बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में कार्यकर्ता को सड़क किनारे फेंककर फरार हुए बदमाश। पूर्व सरपंच और शराब माफिया पर हमले का आरोप, आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें की गई गठित। मेडागास्कर के उत्तर पूर्वी तट पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 39 लोगों की मौत। मेडागास्कर के मंत्री ने 12 घंटे पानी में रहकर बचाई जान। यूक्रेन ने रूस की सीमा पर ड्रोन तैनात किया। रूस ने भी सुरक्षा बढ़ाने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया। चीन ने विदेशी नागरिकों को धार्मिक सामग्री बेचने पर लगाई रोक, राष्ट्रीय हितों का दिया हवाला। पाकिस्तान में बेकरी स्टोर में मैरी क्रिसमस लिखने से किया इनकार, फेसबुक पर पोस्ट वायरल होने के बाद पाकिस्तान में जांच शुरू। दीपिका पादुकोण फिल्म 83 का रखा प्रीमियर में आलिया भट्ट, जाह्नवी कपूर समेत कई सितारे पहुंचे। कपिल देव ने फिल्म 83 के प्रीमियर पर रणवीर सिंह को कसकर लगाया गले, रणवीर कपिल का दिखा कूल अंदाज।